पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की सूरत हाल से आज का प्रोग्राम शुरू करेंगे, जहां पर एक बार फिर बड़ी मुस्बत पेशरफ दिखाई दी और एक मौके पर इंडेक्स 82,000 की सतह के बहुत ही करीब पहुंच गया था। 82,000 को अबूर या टच नहीं कर सका, लेकिन एक बड़ी मुस्बत पेशरफ आज है, बड़ी अच्छी डेवलपमेंट मार्केट में नजर आई है। और एक ऐसे मौके पर जब फिच की एक रिपोर्ट भी सामने आई जिसमें उनकी जानिब से कहा गया है कि आने वाले दिनों में शायद शरह सूद मजीद कम होगी और स्टेट बैंक इसको आने वाले दिनों में 14 या 15% तक भी ला सकता है। तो इतनी बड़ी जब कमी वाक़ई होगी तो फिर मार्केट कितना ऊपर जाएगी और किस तरह से आने वाले दिनों में परफॉर्म करेगी, इस पर हम बात करेंगे। ज़फ़र मोती साहब चीफ एग्जीक्यूटिव हैं कैपिटल सिक्योरिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड के, हमारे साथ मौजूद हैं। शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब ये इंडेक्स हम देख रहे हैं कि रोज़ाना एक नया तारीखी रिकॉर्ड बना रहा है। किस तरह से इस वक्त मार्केट आगे ग्रो कर रही है, मजीद अभी कितनी गुंजाइश है इसमें ग्रोथ की? देखिए, मार्केट तो ग्रो कर रही है प्री बजट से ही, और प्री बजट के बाद थोड़ी रूमर्स यहाँ फैलाई गई कि भाई कैपिटल मार्केट पर टैक्सेशन बहुत बढ़ाएंगे और ये करेंगे वो करेंगे। जब ये नहीं हुआ और रिलीफ आया तो मार्केट ने जो 72,000 का लो देखा था वो दोबारा अपवर्ड मूवमेंट का तसलसल शुरू हुआ है आफ्टर बजट। अब ये रैली चली है, ये है IMF की जो डील क्लेंच हुई है 7 बिलियन की 37 महीने वाली, वो इसकी वजह से चली है। डॉलर रुपये की पैरिटी में भी 40 पैसे का कमी आई है और मार्केट का मोमेंटम उस हफ्ते में भी तेज़ रहा है जिसमें 9 और 10 मुहर्रम भी गुजर चुका है और पूरा वीक छुट्टियों जैसा ही था। मंडे को मार्केट में ही तेज़ी थी, फिर 9-10 को एक अनटूवर्ड इंसिडेंट भी हुआ बन्नू का, लेकिन फिर भी मार्केट आज तेज़ी का तसलसल ऑन है। और जैसे आपने अपने इनिशियल नोटिफिकेशन में ही बता दिया है कि भाई अब फिच की रिपोर्टें ये कह रही हैं कि इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगी, तो मॉनेटरी पॉलिसी पर नजरसानी होगी। मेरा पर्सनल व्यू है कि अभी तो ये बात दूर है काफ़ी। इस मॉनेटरी पॉलिसी में तो मुझे नज़र नहीं आ रहा कि कोई फेवर हो, क्योंकि यहाँ पर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है। अब ये जो है थोड़ा मार्केटें इसको सस्टेन करेंगी, लेकिन फॉरेन फंड्स भी एक्टिव हैं, लोकल फंड्स भी एक्टिव हैं और स्मॉल इन्वेस्टर्स भी एक्टिव है। ये एक अच्छी साइन है कमिंग वीक के लिए। लेकिन अब ज़फ़र साहब, ये फिच की जो रिपोर्ट है और जो ग्राउंड रियलिटी है इस वक्त पाकिस्तान में वो बड़ी अलग है ना। महंगाई इस वक्त कंट्रोल में है, स्टॉक एक्सचेंज को अगर हटा लें तो हर सेक्टर इस वक्त परेशान है, चूँकि टैक्सेस की भरमार हो गई है। स्टॉक एक्सचेंज खुशकिस्मती से उन चंद एक सेक्टर्स में शामिल है जिनकी बचत हो गई इस बजट में। उसके अलावा अगर आप दूसरे तमाम सेक्टर्स को देख लें तो वहाँ हालात बहुत सख्त और मुश्किल हैं। फिर ऐसी सूरत हाल में स्टेट बैंक के लिए कैसे मुमकिन होगा इतनी बड़ी कमी शरह सूद में करना, और अगर ये हो जाती है तो ये मार्केट के लिए कितनी फ़ायदेमंद होगी? देखिए, हम तो कितनी मर्तबा मेरी बात सही पड़ी कि कितने महीनों से मैं कह रहा था कि अनचेंज रहेगी। सिर्फ लास्ट मॉनेटरी पॉलिसी में 150 बेसिस पॉइंट का कमी की गई है इन्फ्लेशन को कम दिखाकर। लेकिन आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ग्राउंड रियलिटी पे तो इन्फ्लेशन कंट्रोल हो नहीं रही है। खुद दूसरी रिपोर्टों में भी है कि भाई अजनास में महंगाई बढ़ेगी, गैस की, इलेक्ट्रिसिटी की, पानी की, तो उसके अप्रोच करने के लिए, उसको रिसीव करने के लिए बहुत महंगाई है। और जैसे ही अब ये फ्यूल की प्राइसेस बढ़ाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस बढ़ाएंगे, तो ज़ाहिर है इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल होगी। ये मेरे समझ से बालातर है कि 12% का इन्फ्लेशन हो जाएगा। इसको देखते हुए और ये सब चीज़ें सोचते हुए मेरे को इस मॉनेटरी पॉलिसी में कमी नज़र नहीं आती। अगर कमी की है तो सिंबॉलिकली करेंगे, और अगर कमी की है तो फिर हमारी मार्केट को आप 85,000 के लेवल पर भी देख सकते हैं। अच्छा, और अगर नहीं भी कमी होती ज़फ़र साहब, तो फिर ये मार्केट इसी तरह 81-82,000 के लेवल पर चलती रहेगी, या फिर ये कोई वक्ती ग्रोथ है और कोई ऐसी बड़ी करेक्शन आ सकती है कि वापस ये इंडेक्स 80,000 से नीचे आ जाए? देखिए, ये जो फैक्टर मैक्रो लेवल पर पाकिस्तान के ऊपर हर वक्त मंडलाता है वो है टेररिज्म। अब ये जो फैक्टर है ये कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि हम किस सिम्त पे जाएंगे, कैसे ये टेररिज्म को कंट्रोल करेंगे। और जो मूवमेंट है, अगर खुदा ना खास्ता कोई यही इंसिडेंट बन्नू जैसा हुआ तो फिर मार्केट अपने पाँव पर खड़ी नहीं रहेगी। लेकिन अगर हम चलते रहे, ये फाइनल अगर इंसिडेंट हुआ और अफगान हुकूमत ने हमें सपोर्ट करने की ख्वाहिश जाहिर कर दी तो मार्केट और तेज हो जाएगी। ठीक है। और ज़फ़र साहब, अभी नए इन्वेस्टर्स के लिए एक ऐसा वक्त है मार्केट में आने का, चूँकि मार्केट इस वक्त ऑल टाइम हाई पर है, तो ये एक बेहतरीन वक्त है, या फिर जिस वक्त मार्केट डाउन होती है, जब कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं होती, वो एक अच्छा वक्त होता है नए इन्वेस्टर के लिए आने का? दो चीज़ों से नए इन्वेस्टर मार्केट में और आ जाएंगे। एक तो मॉनेटरी पॉलिसी में नजरसानी हो जाए,
और एक मैक्रो लेवल पर ये अपना टेररिज्म को कंट्रोल हो जाए और पॉलिटिकल अब जो ये शोर हो रहा है ये दोबारा थम जाए। तो ये तीनों चीजों का, दो नहीं तीन है, ये तीनों चीजों का इफेक्ट से इन्वेस्टर और आएगा। लेकिन ये तीनों चीजों का प्रिडिक्ट करना बड़ा मुश्किल होता जा रहा है डे बाय डे। और इसमें अब पाकिस्तान कितना सक्सेस होगा, बहुत इफ्स एंड बट्स हैं, वो हमारी मार्केट को बियॉन्ड ले जाएगा 90,000 से भी। तो जफर साहब ये भी बताइएगा कि ये लोकल इन्वेस्टर्स का भी इस वक्त एतमाद उस तरह से है मार्केट पर, और फिर जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनकी इस वक्त क्या सूरत हाल है? देखिए, फॉरेन इन्वेस्टर तो अभी बजट से पहले भी सॉलिड फाइव हुआ था, अभी भी सॉलिड है। लोकल इन्वेस्टर और लोकल फंड्स जो हैं वो ये तीनों एलिमेंट्स को बार बार वॉच कर रहे हैं। ठीक है, और उनकी ये वॉच करने की वजह से जरा घबराहट होती है, बाकी कोई नहीं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जफर मोती साहब, चीफ एग्जीक्यूटिव कैपिटल सिक्योरिटी हमारे साथ मौजूद थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।